हेलो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निजी स्टडी पे। फ्रेंड्स, अभी यूपीआई से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज आई थी जिसमें भारत का यूपीआई एंड सिंगापुर के पेनाउ को लिंक कर दिया गया है। यह इस तरह का पहला क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन है यूपीआई का किसी दूसरे देश के पेमेंट सिस्टम के साथ। यूपीआई पेनाउ लिंकेज को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के एमडी रवि मेनन ने एक टोकन ट्रांजैक्शन के द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया है। इस लॉन्च इवेंट में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी एंड सिंगापुर के पीएम सीन लुंग भी प्रेजेंट थे। तो चलिए इस खबर को पूरे डिटेल्स में जानते हैं कि यूपीआई एंड पेनाउ के लिंकेज का क्या महत्व है एंड इससे किसे बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं यूपीआई एंड पेनाउ के बारे में। आपको पता होगा कि यूपीआई एक मोबाइल बेस्ड रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है। यूपीआई हमें अलाउ करता है टू मेक राउंड द क्लॉक पेमेंट इंस्टेंटली, यानी कि 24/7 आप किसी भी टाइम पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जिसे हम आमतौर पर यूपीआई आईडी बोलते हैं। इसमें हमें बैंक अकाउंट डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमें बैंक अकाउंट शेयरिंग के रिस्क से बचाता है। यूपीआई P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन पेमेंट तो अलाउ करता ही है, साथ ही इससे हम P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी शॉप पर जाते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। अब जानते हैं पेनाउ के बारे में। जैसे इंडिया का यूपीआई है, उसी का इक्विवेलेंट पेनाउ सिंगापुर का एक फास्ट पेमेंट सिस्टम है। सिंगापुर का पेनाउ बैंक्स के अलावा NBFI यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी मनी ट्रांसफ़र अलाउ करता है। जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए मोबाइल नंबर या वीपीआई की ज़रूरत होती है, वैसे ही पेनाउ से ट्रांजैक्शन के लिए भी मोबाइल नंबर या वीपीआई की ज़रूरत पड़ती है। बट इसके अलावा सिंगापुर के पेनाउ में सिंगापुर रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड और फॉरेन आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, वैसे ही सिंगापुर में सिंगापुर रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड होता है। अब जानते हैं कि यूपीआई पेनाउ लिंकेज क्या है। क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स जनरली लेस ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपेंसिव होते हैं दैन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, बट यूपीआई पेनाउ लिंकेज के बाद ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और पेमेंट्स लगभग 10% सस्ता हो जाएगा। सपोज आपको अभी सिंगापुर में किसी को पैसा भेजना है, तो अभी आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप बैंक जाओगे, देन फॉर्म फिल करोगे, उसमें आपको ट्रांजैक्शन के लिए चार्जेस भी पे करने होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट नाउ आफ्टर यूपीआई पेनाउ लिंकेज आप मोबाइल नंबर या वीपीआई के थ्रू इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिंगापुर में। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिंगापुर के साथ ही लिंकेज क्यों हुआ? अभी सिंगापुर में लगभग 6.5 लाख इंडियंस रह रहे हैं। 2021 में 4th लार्जेस्ट रेमिटेंस इंडिया में सिंगापुर से आया था, जो कि टोटल रेमिटेंसेस का 5.7% था। यह एक बहुत अच्छा मौका है इंडिया के लिए साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में एंटर करने का। इतना ही नहीं, इंडिया इसके अलावा दूसरे देशों के पेमेंट सिस्टम के साथ यूपीआई को कनेक्ट करना चाहता है, जहां इंडियन डायस्पोरा काफ़ी संख्या में रह रहे हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि दोनों देशों के नागरिक को इससे क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो दोनों देशों के नागरिक इंस्टेंट लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे एंड उनको किसी दूसरे पेमेंट सिस्टम पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा बेनिफिट इससे यह होगा कि सिंगापुर में जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स, वो ईजिली अपना पैसा इंडिया ट्रांसफ़र कर सकेंगे, और जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने गए हैं उनके पेरेंट्स ईजिली उनको मनी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इंडियन यूजर्स पर डे कितना पैसा भेज सकेंगे। अभी इंडियन यूजर्स 60,000 रुपये पर डे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि लगभग 1,000 सिंगापुर डॉलर के इक्विवेलेंट होता है। फिलहाल यह सिर्फ 4 बैंक्स ही अपने यूजर्स को बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, एंड वो 4 बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक एंड ICICI बैंक, जबकि एक्सिस बैंक एंड DBS बैंक सिर्फ इनवर्ड रेमिटेंसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि आप कितना पैसा फॉरेन कंट्रीज़ में भेज सकते हैं। इसके लिए आरबीआई ने LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम लॉन्च किया था,
जिसके थ्रू पर ईयर आप $250,000 फॉरेन कंट्रीज में भेज सकते हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा अमाउंट भेजना है तो आपको आरबीआई से परमिशन लेना होगा। अब हम यूपीआई से रिलेटेड कुछ नंबर्स देखते हैं। तो दोस्तों, यूपीआई 2022 में इंडिया का मोस्ट पॉपुलर पेमेंट सिस्टम बन गया। यूपीआई से टोटल 74 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए, जिसका वैल्यू था ₹126 ट्रिलियन। 2022 में यूपीआई से एवरी सेकेंड 2348 ट्रांजैक्शंस हुए। लास्ट 3 मंथ्स में यूपीआई का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वीडियो में हमने यूपीआई पे नाउ लिंकेज से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के करंट टॉपिक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन्स को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।